महाराष्ट्र में जो भी लोग रहते हैं उन्हें मराठी सीखनी चाहिए। एक छुड़वैया नेते हैं, कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, 2-5 हजार वोट भी नहीं पाते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ते 2-5 हजार वोट भी नहीं पाते हैं, खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी गरीब को पा गए तो उसको मार दिए 2 कंटाप, ये सब उनके उद्योग हैं, उनके धंदे हैं। पण जे मुंबईला राहतात, जे मुंबईला जगतात, मुंबईच्या नावाखाली जे इथं काम करतात, त्या लोकांना मराठी आली पाहिजे आणि त्यांना शिकलं पाहिजे। आणि हे जे अटॅक करतायत यांच्यावर सरकारने कारवाई केली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे। सिंह जी, पिछले 4 दिनों से मराठी बनाम हिंदी मुद्दा इस समय छाया हुआ है, खासकर डी मार्ट के अंदर एलटी के वॉचमैन को, कल यस बैंक के अंदर, आज इस तरह मराठी नहीं बोलने वालों को, जिनको मराठी नहीं आती है, उन पर मंच के लोग जाकर हाथापाई कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज है? पहले तो महाराष्ट्र में जो भी लोग रहते हैं उन्हें मराठी सीखनी चाहिए। 100% उनको मराठी आनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए मराठी सीखने। भाषा है मराठी, हमारी भाषा है, अपनी भाषा है, बोलने आना चाहिए। जिनको नहीं आता है बोलने, उनके साथ में जाके ये छुड़भैये नेता जो भाईगिरी की भाष्य कर रहे हैं, जो उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गलत है। प्रशासन ने इसके ऊपर कायदे से कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुंबई शहर में जो अन्य राज्यों से आते हैं, पूरे देश से लोग मुंबई शहर में आते हैं। मुंबई शहर ने सबको अन्न दिया, खाने को दिया, और यहाँ आने के बाद लोग बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यक्त कर सकते, ये सोच के आते हैं। तो अलग अलग भाषा के लोग आते हैं, जरूरी नहीं हो कि सबको मराठी भाषा आती हो, लेकिन जो मुंबई शहर में बरसों से रह रहे हैं उनको मराठी भाषा आनी चाहिए और उनको मराठी भाषा बोलनी चाहिए। कहीं ना भी सोशल मीडिया पे एक अलग तरह से एक माहौल चलाया जा रहा है कि खासकर उत्तर प्रदेश एक देवों की भूमि है, जहाँ पर पूरे राज्य से लोग जाते हैं देवभूमि पर, आस्था के नाम पर कोई डुबकी लगाने जाते हैं, कोई और करने जाता है। तो वहाँ के लोगों ने कभी ऐसा नहीं बोला भाई जो उत्तर प्रदेश वही आएगा उनको भोजपुरी बताना चाहिए, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि किसको जो भाषा आती है उसको उसी प्रांत में उसको वही व्यक्ति ने आना चाहिए। ये एक छुड़वैया नेते हैं, कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, 2-5 हजार वोट भी नहीं पाते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ते 2-5 हजार वोट भी नहीं पाते हैं, खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी गरीब को पा गए तो उसको मार दिए 2 कंटाप, ये सब उनके उद्योग हैं, उनके धंधे हैं। और ऐसे लोगों को हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जवाब देना जानती है। उनको बड़े कायदे से, कायदे के हद में रहते हुए उनको क्या जवाब देना है वो दिया जाएगा। तब महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से आप इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप आश्वस्त करेंगे उत्तर भारतीय समाज को? पूरा का पूरा उत्तर भारतीय समाज हमेशा से हिंदुत्व के साथ, हमेशा से बीजेपी के साथ स्तंभ बन के खड़ा हुआ है, आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये जो समाज कंटक लोग हैं, जो समाज को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम भाजपा सरकार बराबर से करेगी। आने वाले समय में आप लोगों को ही दिखेगा। सर, एक सवाल एक ऐसा भी है, क्या मन से सिर्फ और सिर्फ परप्रांतियों के मुद्दे पर सिर्फ उत्तर भारतीयों को ही क्यों टारगेट करती है? और भी तो इस महाराष्ट्र की भूमि पर कोई राजस्थान से आकर रोजगार करता है, कोई गुजरात से आकर करता है, कोई बंगाल से आकर करता है, देश के हर प्रांतों से लोग आते हैं। लेकिन जब भी मन से किसी को टारगेट करती है, उसमें बड़ी संख्या उत्तर भारतीय युवाओं की होती है। क्यों, क्या कारण है सर इसके पीछे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि जो लेबरस जॉब में हैं वो उत्तर भारत से आने वाले लोग हैं, इसलिए होता ऐसा है कि बड़े आसान टारगेट बन जाते हैं।
जैसे वॉचमैन है, कोई पानीपुरी वाला है, कोई भाजी वाला है, जो लेबरस जॉब कर रहा है, तो वो एक आसान टारगेट हो जाते हैं, इसीलिए उनको टारगेट कर दिया जाता है। और दूसरा ये है कि मनसे ने बीच में, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो जो कुछ लोगों ने गुजराती लोगों ने गुजराती में जो बोर्ड लगाए हुए थे दुकान के आगे, उसके ऊपर पे भी लिया था मोर्चा उन्होंने। उनका ओवरऑल में देखिए ऐसा है कि समाज को कैसे अस्थिर करके रखा जाए, समाज स्थिर भावना में न रहे, ये ऐसे समाज कंटकों का काम है। ये समाज कंटक इसी में लगे हुए हैं और बीजेपी सरकार जो है आने वाले समय में उनको ठीक ठाक सबक सिखाने का काम करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। गेल्या 1 महिन्यापासून बोरीवली एअरटेल शोरूम असू द्या किंवा डीमार्ट असू द्या किंवा पवईची घटना असू द्या, या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा एक आंदोलन आपण गेल्या 1 महिन्यापासून पाहतोय। मराठी बनाम हिंदीचा मुद्दा, त्याच्यावर आपण काय म्हणताय? असं आहे की मुंबई शहरात जो माणूस येतो, वेगवेगळ्या ठिकाणातून येतात मुंबई शहराला, आणि सर्वांना मराठी येत असेल असं मला वाटत नाही। पण जे मुंबईला राहतात, जे मुंबईला जगतात, मुंबईच्या नावाखाली जे इथं काम करतात, त्या लोकांना मराठी आली पाहिजे आणि त्यांना शिकलं पाहिजे। पण माझा प्रश्न असा आहे की मुंबईमध्ये खूप लोक असे आहेत, जसं आम्ही आहे, मी स्वतः उत्तर भारतीय, मला मराठी बोलता येतं, हे फक्त आणि फक्त गोर आणि गरीब लोकांना टार्गेट करतात, ज्यांना मराठी येत नाही। वर्षभर आणि 2 वर्ष पूर्वी ते लोक मुंबईला आलेले आहेत, त्या लोकांना मराठी येत नाही, त्यांना हे टार्गेट करतात। अरे बाबा, तुम्ही मारहाण का करतायत त्यांच्यासोबत? तुम्ही मारहाण का करतायत? मुंबईमध्ये राहणारे लोकांना मराठी शिकली पाहिजे, ज्यांना येत नाही त्यांना शिकलं पाहिजे। पण इथे खूप असे लोक पण आहेत ज्यांना मराठी येतं, ते प्रयत्न करतायत, मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करतायत, ते शिकतायत, त्यांना तुम्ही शिकवा। तुम्ही जाऊन त्यांच्याशी मारहाण करतायत ते उचित नाही, आणि जे मारहाण करतायत त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे। महाराष्ट्रात प्रत्येक प्रांताचे लोक असतात, कुणी गुजरातचे असतात, कुणी राजस्थानचे असतात, कुणी बंगालचे असतात, कुणी मध्य प्रदेशचे असतात, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्या टार्गेटवर उत्तर भारतीय माणूसच काय असतो? बघा, उत्तर भारतीय माणूस आज खंबीरपणाने भाजपचा पाठीमागे उभे आहे, त्यामुळे या लोकांना त्रास होत आहे। आणि त्यामुळे हे लोक, जे उत्तर भारतीय लोक आहेत, गोरगरीब लोक, भाजी विकणारे लोक आहेत, पाणीपुऱ्याच्या ठेल्याला लावणारे लोक आहेत, त्यांच्यावर हे लोक अटॅक करतायत। आणि हे जे अटॅक करतायत यांच्यावर सरकारने कारवाई केली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे।